सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिवोशनल सॉन्ग्स पढ़ेंगे मीराबाई के, है ना। पूरा स्टैंजा वाइज समरी देखेंगे जो कि प्रेज ऑफ लॉर्ड यानी भगवान कृष्ण को जहाँ पर मीराबाई ने प्रेज करा है ना। अब इसके अंदर टोटल हम, है ना, 5 जो हाइम्स देखेंगे, है ना, यानी जो रिलीजियस सॉन्ग मीराबाई ने लॉर्ड कृष्ण के लिए गाए हैं। थोड़ा सा जो वीडियो है ये लंबा होगा, पर आई एश्योर यू ये जो पाँचों के पाँचों रिलीजियस सॉन्ग है बहुत ही अच्छे हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। मीराबाई जो कि एक 16th सेंचुरी राजपूत प्रिंसेस हैं, पोएटेस एंड डिवोटी भक्त हैं लॉर्ड कृष्ण की, इज़ नोन फॉर हर डिवोशनल सॉन्ग्स, जो कि अपने डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए जानी जाती हैं, भजन्स के लिए, है ना। एंड पोएम्स डेट एक्सप्रेस हर डीप लव फॉर कृष्ण, है ना, जो कि भगवान कृष्ण से बेसिकली बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना। उनका बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव है कृष्ण भगवान के लिए। शी वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द भक्ति मूवमेंट, है ना। भक्ति मूवमेंट में मीराबाई का एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो रोल है ना। एंड हर डिवोशनल कॉम्पोजिशंस आर वाइडली एडमायर्ड इन द हिंदू ट्रेडिशन, और इनका जो एक कॉम्पोजिशन जो रचना है इसको बहुत ज़्यादा एडमायर करा जाता है हिंदू ट्रेडिशन में। सबसे पहला हम सॉन्ग पढ़ते हैं, है ना, जो कि प्रेज ऑफ लॉर्ड में लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले स्टैंजा को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी समरी देखेंगे, ठीक है। तो सॉन्ग 1 क्या है कि वर्शिप द फीट ऑफ हरि, ओ माई माइंड, ब्यूटिफुल टू लुक अपॉन, सॉफ्ट एंड कूल एज अ लोटस, एबल टू रिमूव द 3 kinds of pain. When Prahlad grasped those holy feet, he was elevated to the rank of Indra. When Dhruv took refuge in them, he was transported to the motionless realm. In the fair body of the holy dwarf, they measured the universe. Their touch saved the wife of Gautam. They tamed the serpent Kalia. When Krishna spotted as a coward, they supported the Govardhan mountain. When Indra was put to shame, Meera is the servant of Lal Girdhar, the raft on which to cross the unnavigable sea. तो बेसिकली यहाँ पर जो कृष्ण जी के जो फीट हैं, जो चरण है ना, उनको एक सोर्स बताया गया है डिवाइन पावर का, लव का, प्रोटेक्शन का, है ना। अब ये जो भजन है, रिलीजियस सॉन्ग है, द फीट ऑफ हरि, है ना, यहाँ पर जो हरि जी के जो कृष्ण भगवान के जो चरण है, जो फीट है, उसका एक एक्सप्रेशन, एक जिक्र कर रहा है ना, ऑफ डीप लव एंड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण। द फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण आर सीन एज सेक्रेड, है ना। जो भगवान के जो चरण है उसको बहुत ज़्यादा सेक्रेड, पवित्र, पावरफुल बताया गया है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट हिज डिवाइन ग्रेस, है ना, जिसके जरिए भगवान कृष्ण हम पे कृपा बनाते हैं ना, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। द सॉन्ग स्टार्ट्स बाय अर्जिंग द माइंड टू फोकस ऑन कृष्ण फीट। तो बेसिकली ये जो भजन है हमें कृष्ण भगवान के चरणों की तरफ जो है ना फोकस करने के लिए कह रहा है, बिकॉज दे आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग ब्यूटीफुल एंड कूल लाइक अ लोटस फ्लावर। कि किस तरह से भगवान जी के जो चरण है वो एक लोटस फ्लावर की तरह बहुत ही ज़्यादा कूल है, ब्यूटीफुल है ना। एंड कैपेबल ऑफ रिमूविंग ऑल काइंड्स ऑफ पेन। जितनी भी हमारी जो लाइफ के पेन है, दुख दर्द है, चाहे वो फिजिकल पेन हो, इमोशनल पेन हो, है ना, या जो भी हमारे आसपास की जो भी दुनियादारी में हमारे जो दुख दर्द हैं, वो कृष्ण भगवान के चरणों से जो है, जब हम उनके चरणों की पूजा करते हैं, अपने आप को उनके आगे समर्पित करते हैं, तो हमारे दुख दर्द जो है वो मिट जाते हैं, है ना। द हाइमन देन गोज ऑन टू टेल वेरियस स्टोरीज। अब हमें जो भजन है ये कुछ स्टोरीज के बारे में बताता है, फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी टू हाईलाइट द पावर ऑफ कृष्ण फीट, है ना। एक स्टोरी जो है वो प्रहलाद की है, जहाँ पर एक यंग प्रिंस जो कि भगवान कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हालांकि उनके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा हेटेड, नफरत करते हैं लॉर्ड से, फिर भी जो प्रहलाद हैं वो लॉर्ड कृष्ण के डिवोटी हैं, है ना। उनका जो डिवोशन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डेट कृष्ण फीट सेव्ड हिम एंड मेड हिम वेरी पावरफुल, इवन रेजिंग हिम टू द लेवल ऑफ इंद्र। और उनको जो भगवान किंग हैं, जो सभी भगवान के, है ना, जिनको हम इंद्र भगवान कहते हैं, उस लेवल तक उनको कृष्ण भगवान पहुँचा देते हैं, किनको, प्रहलाद को। फिर एक जो और करेक्टर है ध्रुव, यहाँ पर अनदर डिवोटी, है ना, जो भक्त हैं, हु फाउंड कृष्ण फीट एज हिज रेफ्यूजी, है ना, जो कि कृष्ण के भगवान में अपना शेल्टर मानते हैं जिसको। ध्रुव वॉज ग्रांटेड अ प्लेस इन द स्काई एज द नॉर्थ स्टार विच रिमेन्स मोशनलेस एंड इंटरनल, सिंबलाइजिंग हाउ कृष्ण फीट कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड अ परमानेंट प्लेस इन द स्पिरिचुअल रियलम। कि किस तरह से भगवान के चरणों में जो है ना हमें एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता नज़र आती है, एक परमानेंट प्लेस नज़र आती है, ठीक है। किस तरह से भगवान ने उनको एक जगह दी, एक नॉर्थ स्टार
में, है ना, विच रिमेन्स मोशनलेस, जो हमेशा स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, इटर्नल रहेगा वो जो स्टार है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो कृष्ण की, एक उनको ड्वार्फ के तौर पे वामना, हु विद हिज स्मॉल फीट मेजर्ड द एंटायर यूनिवर्स, है ना, रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है स्टोरी ऑफ कृष्णा का एक ड्वार्फ के तौर पे, जो कि अपने छोटे से चरणों से, है ना, पूरे यूनिवर्स को नाप लेते हैं। कृष्ण भगवान के जो छोटे से चरण हैं जिसके थ्रू वो पूरा यूनिवर्स जो है मेजर कर लेते हैं। ये शो करता है कि जो भगवान के छोटे से टाइनी फीट है उनमें इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि वो वास्टनेस को देख सकते हैं ऑफ द वर्ल्ड। अनदर स्टोरी जो हमें बताती है कृष्ण के जो फीट है उन्होंने कैसे अहिल्या, जो कि वाइफ थी सेज गौतम की, उनको एक कर्स से बचाया था सिर्फ उनको टच करके, है ना। ये दर्शाता है एक प्योरीफाइंग पावर को उनके टच की, किस तरह से उन्होंने टच करने से उनको कर्स से बचाया था जो सेज गौतम है उनकी वाइफ को, है ना। द हाइमन ऑल्सो रिकॉल्स द टाइम व्हेन Krishna danced on many heads of the serpent सांप to subdue him, again showing the power of his divine feet in taming evil forces। तो ये भगवान कृष्ण भगवान के चरणों की ताकत दिखाई है एक तरह से। Additionally the Hyman speaks of how Krishna used his feet, कैसे कृष्ण भगवान ने अपने चरणों का यूज करा गोवर्धन माउंटेन को लिफ्ट करने के लिए, ताकि वो विलेजर्स को प्रोटेक्ट कर सकें जो इंद्र भगवान का गुस्सा है उससे, है ना। द गॉड ऑफ थंडर जिनको हम कहते हैं, है ना, रेन एंड स्ट्रॉम्स। कृष्ण के जो फीट हैं, भगवान कृष्ण के जो चरण हैं, वो ना सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, डिवोटीज को, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्ति भाव हैं, जो भक्त हैं उनके, बट ऑल्सो शोड हिज स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू ओवरकम इवन द मोस्ट पावरफुल गॉड व्हेन दे वर रॉन्ग, है ना। वो इतनी क्षमता रखते हैं कि बड़े से बड़े भगवान जब वो भी कुछ ऐसी गलती करें, या है ना, उनको भी मतलब एक तरह से ओवरकम करते हैं। इतनी भगवान कृष्ण भगवान के चरणों में ये क्षमता है, जब वो गलत है उनको राइट करना, उनको ठीक करना, है ना। और फाइनली ये जो भजन है एंड होता है बाय मेंशनिंग मीराबाई के बारे में, जो कि एक फेमस डिवोटी भक्त हैं भगवान कृष्ण की। शी रेफर टू हरसेल्फ एज द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। वो कृष्ण भगवान अपने आप को जो है नौकर मानती है, सर्वेंट मानती है भगवान कृष्ण का, एंड बिलीव्स कि डेट हिज फीट आर लाइक अ रेफ्ट, कि उनके जो फीट हैं वो एक रेफ्ट की तरह हैं, डेट हेल्प डिवोटीज क्रॉस द लाइफ चैलेंजेस, जो कि डिवोटीज की मदद करते हैं जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं उसको क्रॉस करने में, डिफिकल्टीज को क्रॉस करने में। तो ये सिंबलाइज करता है डेट सरेंडिंग टू लॉर्ड कृष्णा, जब आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे भगवान कृष्ण के चरणों में, है ना, उनके चरणों की पूजा करोगे, एंड ट्रस्टिंग इन हिज ग्रेस, और उनकी कृपा आपको जरूर मिलेगी, है ना, जिससे आपको स्पिरिचुअल पीस, आपको मुक्ति मिलेगी फ्रॉम वर्ल्डली स्ट्रेटजीज। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ, ये जो भजन है हमको बताता है अबाउट द फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, एक सोर्स है डिवाइन पावर का, प्रोटेक्शन का, लव का, और थ्रू हिज फीट, भगवान के चरणों के सहारे ही बहुत से मिरेकल्स, बहुत से चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। एंड डिवोटीज फाइंड शेल्टर, डिवोटीज को शेल्टर, रेफ्यूजी मिलता है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है, फ्रीडम मिलती है, जो भी उनके दुख हैं, कष्ट हैं, सफरिंग है उनसे, है ना। द हाइमन एनकरेजेस अस टू फोकस ऑन, कि आप भगवान कृष्ण भगवान के चरणों की पूजा करो, है ना, एज अ वे टू कनेक्ट विद हिम, ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सको और उनकी ब्लेसिंग्स ले सको। तो ये सॉन्ग 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट हम चलते हैं सॉन्ग 2 की तरफ। आई बो टू बिहारी मास्टर ऑफ द आर्ट्स ऑफ लव, हिज क्राउन इज अ पीकॉक प्लम, है ना, मतलब जो कृष्ण भगवान का जो क्राउन है ना, जो मुखौटा है, जो ताज है, उस पर एक पीकॉक प्लूम यानी पंख लगा हुआ है, एंड द तिलक, जो उन्होंने एक तिलक लगा रखा है अपने फोरहेड पर, ब्रो का मतलब होता है पर्सन फोरहेड, हिज गोल्डन ईयरिंग्स, उनके जो ईयरिंग्स हैं, एंड रेवन लॉक्स आर वेविंग ग्रेसफुली एट हिज ईयर्स, है ना, ही इज प्लेइंग द फ्लूट, वो बांसुरी बजा रहे हैं जो रेस्ट कर रही है उनके एडोरेबल लिप्स पर, एक्सपीरियंसिंग डीप जॉय हिमसेल्फ, ही इज चार्मिंग द हार्ट्स ऑफ द वुमेन ऑफ ब्रिज, किस तरह से वो जो ब्रिज की वुमेन है ना, उनको चार्म कर रहे हैं, ऑन बिहोल्डिंग दिस ब्यूटीफुल विजन ऑफ मोहन गिरधरा, मीरा स्वॉन्स इन एक्सटेसी। तो जो मीरा है वो बेहोश हो जाती है एक्सटेसी में, यानी परमानंद में। तो ये अब जो सॉन्ग है ना, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और विविड पोर्ट्रेल है, भगवान कृष्ण की ब्यूटी को दर्शा रहा है, उनकी एनचेंटिंग क्वालिटीज़ को दर्शा रहा है, एक्सप्रेस थ्रू द आईज ऑफ हिज डिवोटेड फॉलोअर, उनकी जो डिवोटेड फॉलोअर हैं, भक्त हैं, मीरा, है ना, मीराबाई। शी एड्रेसेस कृष्ण, वो भगवान कृष्ण को बिहारी बोलती हैं, अलविंग नेम, जो हाईलाइट करता है उनके अफेक्शनेट नेचर को। कृष्ण भगवान को एडमायर करा गया है ना, एज द मास्टर ऑफ द आर्ट्स ऑफ लव, सिम्बोलाइजिंग हिज सुप्रीम एबिलिटी टू क्रिएट लव, किस तरह से भगवान
भगवान कृष्ण जो है वो लव क्रिएट करते हैं, डिवोशन, भक्ति भाव और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन अपनी प्रेजेंस के जरिए, एक्शंस के जरिए, है ना। ये वर्स, ये जो भजन है, ये स्टार्ट होता है बाय डिस्क्राइबिंग कृष्ण अपीयरेंस इन ग्रेट डिटेल। अब इसमें क्या है, बेसिकली भगवान कृष्ण की अपीयरेंस को दर्शाया गया डिटेल में, है ना। कैसे उन्होंने एक पीकॉक का, एक मोर का पंख पहन रखा है अपने ताज पे, क्राउन पे, जो कि एक वेल नोन सिंबल है उनकी ब्यूटी का एंड ग्रेस। फिर वो पीकॉक जो है, वो मोर पंख जो है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी नेचुरल वर्ल्ड ब्यूटी को, विच कृष्णा कंट्रोल्स एंड ब्रिंग टू लाइफ विद हिज डिवाइन एनर्जी। अब उन्होंने जो माथे पे जो तिलक लगा रखा है ना, वो बहुत चमक रहा है ना, शाइन कर रहा है, उनकी डिविनिटी, है ना, और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को दर्शा रहा है। ये जो तिलक है, ये ना सिर्फ डेकोरेशन है, बट कृष्ण भगवान की प्रेजेंस को दर्शा रहा है, मेकिंग हिम स्टैंड आउट एज अ सुप्रीम बीइंग, और उनको सुप्रीम बनाता है। ठीक है, अब कृष्ण अपीयरेंस को फर्दर यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया, मेंशन करके उनके गोल्डन ईयरिंग्स के बारे में, है ना। कैसे उनके जो गोल्डन ईयरिंग्स हैं वो शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, है ना, विद ब्रिलियंस के साथ, एडिंग टू हिज कैप्टिवेटिंग प्रेजेंस। हिज रेवन लुक्स और ब्लैक हेयर, फिर बात करी गई है उनके काले बालों के बारे में, है ना, जो कि फ्लो कर रहे हैं ग्रेसफुली अराउंड हिज फेस, उनके फेस, उनके मुख के आसपास, ईयर्स के आसपास, जो एनहेंस कर रहे हैं उनकी यूथफुल, है ना, जो प्लीजेंट ब्यूटी है उसको दर्शा रहे हैं। द इमेज ऑफ कृष्ण विद फ्लोइंग हेयर, जो भगवान के जो बाल हैं किस तरह से वो फ्लो कर रहे हैं, है ना, उनके जो ईयरिंग्स हैं ये कन्वे कर रहे हैं उनके चार्म को, उनकी ब्यूटी को, उनकी डिवाइन एलिगेंस को दिखा रहा है ना। अब अगले पार्ट में कृष्ण भगवान की फ्लूट के ऊपर बात करी गई है, वो जब बांसुरी बजा रहे हैं, जो कि सेंट्रल है इस करेक्टर में। ही प्लेस द फ्लूट, वो बांसुरी बजाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो रेस्ट कर रही है उनके एडोरेबल लिप्स पर। और जो साउंड है फ्लूट की, है ना, जो बांसुरी की जो साउंड है वो इतनी एन्चेंटिंग है, इतनी मधुर है, जो कि बहुत जॉय, एक आनंद लेके आ रही है कृष्ण भगवान के लिए भी और जो भी उनको सुन रहा है। द फ्लूट रिप्रेजेंट द डिवाइन कॉल ऑफ कृष्णा ड्रॉइंग ऑल सोल्स टू हिम, भाई जितनी भी सोल्स हैं वो सब जो है खींचे चले जा रहे हैं भगवान कृष्ण का ये एक एन्चेंटिक म्यूजिक सुनकर, है ना। हिज म्यूजिक विच ही प्लेज विद डीप जॉय इज नॉट अ सोर्स ऑफ हिज ओन ब्लिस परमानेंट, बट ऑल्सो अ मीन्स, एक जरिया है, बाय विच ही चार्म द हार्ट्स ऑफ द वुमेन ऑफ द ब्रिज, है ना, जिसके जरिए जब वो बांसुरी बजा रहे हैं तो जो गोपियां हैं, जो ब्रिज की गोपियां हैं, वो भी खिंची चली आ रही हैं, उनके प्यार में पड़ रही हैं, हु आर डीपली इन लव विद हिम, है ना। तो थ्रू द साउंड ऑफ हिज फ्लूट, जब कृष्ण भगवान जो बांसुरी बजा रहे हैं उनकी जो साउंड है ना, कृष्ण एस्टेब्लिशेस अ डीप मिस्टिकल कनेक्शन विद हिज डिवोटीज, वो अपने जो भी भक्त हैं उनके साथ में जुड़ रहे हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर प्यार ही प्यार नजर आ रहा है और स्पिरिचुअल एक्सटेसी यानी परमानंद नजर आ रहा है ना। The version then shift to मीराबाई perspective where she expresses how she is overwhelmed, कैसे जो मीराबाई है वो overwhelmed है with love and devotion. She describe how upon beholding Krishna in this divine form as मोहन गिरधरा, है ना, she swans in ecstasy, किस तरह से मीराबाई जो है वो परमानंद में खो गई है ना, उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है बेसिकली। दिस रेफर्स टू द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस एंड इमोशनल ओवरवेलम डेट मीराबाई एक्सपीरियंस एज शी बिकम्स कंप्लीटली लॉस्ट, है ना, किस तरह से वो भगवान कृष्ण में पूरी तरह से खो चुकी है। फॉर मीरा कृष्ण इज नॉट जस्ट अ गॉड बट द वेरी एसेंस, उनके लिए एक सार है ये ब्यूटी का, लव का, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का। तो इसकी समरी देखें तो ये जो बेसिकली जो सॉन्ग है ये हमें डेपिक्ट कर रहा है भगवान कृष्ण के बारे में, जो कि एक सिंबल है डिवाइन ब्यूटी का एंड लव, ड्रॉइंग द हार्ट्स ऑफ हिज डिवोटीज, किस तरह से जो उनके भक्त हैं भगवान कृष्ण के वो खिंचे चले आ रहे हैं जब वो बांसुरी बजा रहे हैं, थ्रू हिज फ्लूट प्लेइंग, चार्म एंड डिवाइन प्रेजेंस। मीराबाई जो कि डिवोटी हैं वो कंप्लीटली कैप्टिवेटेड हैं भगवान कृष्ण के चार्म से, है ना, और अपना डिवोशन एक्सप्रेस कर रही है वो, है ना, इन अ वे डेट शोज हाउ डीपली, कितना गहरा उनका प्यार है कृष्ण भगवान के लिए। ये वर्स कैप्चर करता है सेंस ऑफ भक्ति को, है ना, वेयर द डिवोटी बिकम्स एब्जॉर्ब्ड इन द लव एंड प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन, एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअल जॉय एंड एक्सटेसी यानी परमानंद। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ। कम टेक अप दाई अबॉर्ड इन माई आईज ओ सन ऑफ नंद, है ना, कि यहाँ पर मीराबाई कह रही है कि तुम मेरी आंखों में बस जाओ। दाई अबॉर्ड का मतलब होता है निवास करना, है ना। दाई डार्क फॉर्म इज चार्मिंग टू लुक अपॉन, दाई लवली आईज लोम लार्ज, दो हैस्ट अप्लाइड द रेड तिलक एंड आर्ट वियरिंग दाई क्रोकोडल ईयर रिंग्स, विद दाई पीकॉक प्लूम फॉर अ क्राउन, दाई नेकलेस ऑफ जेम्स, जेम्स यानी ज्वेलरी, इज हैंगिंग, जो ज्वेलरी जो उन्होंने पहन रखी है नेक में, है ना, एंड देयर इज दाई फ्लूट स्प्रेडिंग फोर्थ नेक्टेयर, नेक्टेयर का मतलब होता है अमृत जो,
है ना, फ्रॉम दाई होली लिप्स, दाई बेल्ट इज adorned with small bells and the jingling of the ankles charms the heart। एंकल्स का मतलब जो पायल जो कि है ना उन्होंने अपने पैरों में पहनी है, मीरा लॉर्ड इज गोपाल, ही हु वॉचेज ओवर हिज डिवोटीज विद लव एंड डिलाइट द हार्ट्स ऑफ होली मैन। अब इस तीसरे सॉन्ग में अगर हम बात करते हैं, ये वर्स जो है बेसिकली इज अ हार्ट फेल्ट एंड विविड एक्सप्रेशन ऑफ मीरा बाई डीप लव एंड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण whom she calls गोपाल, है ना। अब यहाँ पर मीराबाई ने बेसिकली भगवान कृष्ण को गोपाल कहा है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टर हैं, केयर टेकर हैं अपने डिवोटीज के, है ना। द लैंग्वेज यहाँ पर यूज करी गई है वो बहुत ही रिच है इन इमेजरी डिस्क्राइबिंग कृष्ण डिवाइन अपीयरेंस एंड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट इट हैज ऑन द डिवोटी। किस तरह से भगवान कृष्ण जो है अपने डिवोटीज पर, अपने श्रद्धालुओं पर, है ना, अपना एक इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। द वर्स बिगेंस विद कम टेक अप दाई अबॉर्ड इन माई आईज ओ सन ऑफ नंद। ये जो स्टार्टिंग में जो लाइन आई थी, है ना, ये दिखा रही है कि कृष्ण हमेशा प्रेजेंट हैं इन हर विजन, उनकी आंखों में, उनकी लाइफ में। सन ऑफ नंद से मतलब है यहाँ पर कृष्ण को सन बताया गया नंद बाबा का, जो कि एक फॉस्टर फादर है ना, जिन्होंने कृष्ण भगवान को रेज किया था विलेज ऑफ गोकुल में, है ना। बाय इनवाइटिंग कृष्ण टू रिजाइड इन हर आइज, मीरा इज एक्सप्रेसिंग अ डिजायर टू हैव हिम ऑलवेज इन हर साइड, सिंबलाइजिंग हर डीप डिवोशन एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो बेसिकली कि वो कह रही है, मीराबाई कह रही है कि वो अब चाहते हैं कि कृष्ण भगवान का जो ये चित्रण है ना वो उनकी आंखों में बस जाए, उनकी साइट में, उनके दृश्य से कृष्ण भगवान जो है ना वो हटे ना, सिंबलाइजिंग हर डीप डिवोशन। तो ये उनकी भक्ति को दिखा रहा है, ठीक है, और किस तरह से वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहती है भगवान कृष्ण के साथ में। नेक्स्ट मीरा डिस्क्राइब कृष्ण डार्क फॉर्म, है ना। अब यहाँ पर मीराबाई जो है वो कृष्ण भगवान के रंग के बारे में बात कर रही है ना, जो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, चार्मिंग नजर आ रहा है। इन मैनी डिपिक्शन कृष्ण इज शोन विद डार्क कम्प्लेक्शन। किस तरह से भगवान कृष्ण को एक डार्क कम्प्लेक्शन के तौर पे दिखाया जाता है ना, ऑफन कंपेयर्ड टू द डीप ब्लू ऑफ द नाइट और द डार्क ह्यू ऑफ अ मॉनसून क्लाउड विच इज़ कंसिडर्ड ब्यूटीफुल एंड कैप्टिवेटिंग। भाई बेसिकली जो कृष्ण भगवान का कलर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है ना, कैप्टिवेटिंग नज़र आ रहा है, अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। उनकी जो ये प्यारी सी आंखें हैं, है ना, जो अटेंशन ड्रॉ कर रही है टू द मेस्मराइजिंग गेज डेट कैप्टिवेट्स एंड एंचेंट एनीवन, और वो किसी को भी प्रसन्न कर सकती है जो भी कृष्ण भगवान की तरफ देखते हैं, है ना। उनकी जो आंखें हैं वो सिंबॉलिक हैं ऑफ हिज डीप लवली लविंग कनेक्शन विद हिज डिवोटीज, ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग कंपैशन, जो कि हमेशा दया को दर्शाते हैं, ग्रेस, अपनी कृपा को दर्शाते हैं, है ना। शी गोज ऑन टू डिस्क्राइब द वेरियस ऑर्नामेंट्स एंड सिंबल्स। फिर वो बात करती हैं कि कृष्ण भगवान ने क्या क्या ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, है ना, जो कि उन्होंने वियर कर रखी है, पहन रखी है, जैसे कि उन्होंने तिलक लगा रखा है अपने फोरहेड पे, ठीक है, उन्होंने क्रोकोडाइल ईयरिंग्स जो है वो एडॉन कर रखी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने किस तरह से मोर पंख लगा रखा है क्राउन पे, है ना, जो फर्दर एम्फेसाइज करते हैं उनकी डिवाइन एल्योर को, यानी किस तरह से वो लुभा रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने डिवोटीज को, है ना। मीरा देन डिस्क्राइब कृष्ण नेकलेस ऑफ जेम्स, किस तरह से उन्होंने जेम्स, है ना, हीरे जवाहरात पहन रखे हैं जो कि लटक रहे हैं उनकी नेक से, एडिंग टू हिज रीगल एंड चार्मिंग अपीयरेंस, उनकी चार्मिंग अपीयरेंस को दिखा रहे हैं। द फ्लूट, जो भगवान जी ने जो फ्लूट बांसुरी पकड़ रखी है और वो जो बांसुरी बजा रहे हैं, एक सेंट्रल फीचर है जो कि विच व्हेन प्लेड बाय हिम स्प्रेड नेक्टेयर, है ना। तो वो एक तरह से अमृत लग रहा है ना, नेक्टेयर का मतलब होता है अमृत लगना, फ्रॉम हिज होली लिप्स। द फ्लूट इज ऑल्सो सिंबल, फ्लूट जो है एक सिंबल है कृष्ण भगवान की एक डिवाइन कॉल का, है ना, ड्रॉइंग ऑल बींग्स टू हिम थ्रू द साउंड ऑफ हिज म्यूजिक। वो कि किस तरह से भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे हैं वो सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, है ना, थ्रू द साउंड ऑफ म्यूजिक। और ये वर्स कंटिन्यू होता है विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा बेल्ट के बारे में, जो उन्होंने एक बेल्ट पहन रखी है जिसमें छोटी छोटी बेल्स लगी हैं, है ना, और जो कि जिंगल करती है, यानी बजती हैं जब कृष्ण भगवान चलते हैं। ये जो साउंड है ना, ये अकॉर्डिंग टू द हाइमन चार्म्स द हार्ट, ये दिल को बहुत सुकून दे रही है, इंडिकेटिंग हाउ, किस तरह से हर एक एस्पेक्ट भगवान कृष्ण का, उनकी अपीयरेंस, उनके ऑर्नामेंट्स, जो भी साउंड्स वो क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब एन्चेंटिंग है ना। द एंकलेट्स, जो उन्होंने पायल पहन रखी है अपने फीट में, वो भी एक बहुत ही जिंगलिंग साउंड, एक सुंदर डिलाइटफुल साउंड क्रिएट कर रही है, विच एड्स टू द ओवरऑल मेलोडी ऑफ हिज प्रेजेंस। और फाइनल लाइन में अगर मैं बात करूं, मीराबाई जो है कॉल कृष्ण गोपाल विच मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ काउस, है ना। मीराबाई जो है भगवान कृष्ण को कृष्ण गोपाल कह रहे हैं। कृष्ण गोपाल से मतलब किस तरह से वो काउस की भी रक्षा करते हैं, उनकी भी देख रेख करते हैं, है ना।
और उनके केयरिंग नेचर को दिखाया गया है टूवर्ड्स ऑल हिज डिवोटीज. शी एम्फेसाइज हाउ कृष्ण वॉचेज ओवर हिज डिवोटीज विद लव एंड ब्रिंग्स जॉय टू द हार्ट्स ऑफ होली मैन, मीनिंग दैट कृष्ण लव एंड प्रोटेक्शन आर नॉट जस्ट फॉर द फिजिकल वर्ल्ड बट ऑल्सो ब्रिंग स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट टू दोज हु वर्शिप एंड गिव रिस्पेक्ट और एडमायर देम, है ना. अब ये जो सॉन्ग्स बचे हैं, सॉन्ग 4 और 5, अभी तक हमने 3 सॉन्ग कवर करे हैं. उसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं ये सॉन्ग 4 और 5 को कवर करूंगा, है ना. इस वीडियो में हमने 3 सॉन्ग्स को कवर कर लिए हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर.